इस देश में नफरत पैदा हो, भाईचारा टूटे, उन्माद फैले, तो इसकी वीडियो वायरल कर दो। इसे यूं पूछिए इनको संस्कृत में 5 दोहे भी जाना है तो ये महंत का दिमाग सठिया गया, इसका चल गया दिमाग। इसे जेल में अंदर, मैं तो कहूंगा सरकार से जेल में भीतर घेर कर सही सजा तो है यार, चूंकि आगे देश बर्बाद होने से बचे, इसकी युवा पीढ़ी बचे, इसमें नफरत ना फैले। मतलब आप चाहते हैं कि यति नरसिंहानंद के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? क्यों ना चलना चाह? जब हम किसी के धर्म को टारगेट करेंगे तो बुलडोजर क्यों ना चलना चाह? सबसे पहले उसके घर पर बुलडोजर चले जावे रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद का एक विवादित बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि दशहरे पर कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ का पुतला नहीं जलाना चाहिए, अगर पुतला जलाना है तो मोहम्मद साहब का जलाना चाहिए। अब जिस प्रकार का वो बयान दे रहे हैं, और जब से ये बयान वायरल हुआ है तो घमासान मचा हुआ है। अब जिस तरीके से एक मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद हैं, तो खासकर हिंदुओं में उनके बयान को लेकर किस प्रकार की सोच है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरी एक तरफ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं और एक तरफ मोनू कोच मीरकपुर जी मौजूद हैं। मोनू जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके का बयान यति नरसिंहानंद ने दिया है, तो उनके इस बयान का किस प्रकार का प्रभाव समाज पर पड़ा है, खासकर हिंदू क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिस तरह से महंत जी ने बयान दिया, ये एक महंत को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है। इसमें सबको बोलने का, सबको अपनी बात रखने का, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति को अपनी बात रखने का, और इस देश में हर तरह से उसको संविधान ने आज़ादी दे रखी है। जिस तरह से महंत जी बार बार मुस्लिमों को टारगेट इस देश में कर रहे हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। इस तरह के बयानबाजी से कहीं ना कहीं समाज में द्वेष पैदा होता है, क्योंकि यहाँ सबको रहने का अधिकार है। क्या मुस्लिमों का इस देश की आज़ादी में मुस्लिमों का अहम योगदान नहीं रहा? क्या मुस्लिम राष्ट्रभक्त कौम नहीं है? दूसरी ओर इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस देश को मिसाइल दी, परमाणु बम दिए। आप दिल्ली के इंडिया गेट चले जाइए, वहां शिलापट देखिए, वहां सबसे ज्यादा इस देश की आजादी में मुस्लिम समाज का योगदान है। तो आप बार बार मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। इनकी राजनीति क्या है इस देश में? हिंदू मुस्लिम और कोई इनकी राजनीति है ही नहीं। कुछ लोग इस देश में जातीय दंगा कराना चाहते हैं और ग्रह जैसे युद्ध के हालात इस देश में ये करना चाहते हैं। यति नरसिंहानंद का बयान भी एक तरह से आपको लगता है कि दंगा करवाने वाला बयान है? देखिए, मैंने आपसे कहा, इस देश में सभी को रहने की आज़ादी है, सभी को बोलने की आज़ादी है। यहाँ सिख धर्म के लोग भी रहते हैं, यहाँ ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं, यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं। तो यहाँ सबको अपनी बात रखने का, सबको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। मैं कहता हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू धर्म पर गर्व है। बात वो नहीं है। बात है बार बार मुस्लिमों को इस देश में क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब से भाजपा सरकार आई, लगातार मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इनका कोई एजेंडा नहीं, धरातल पर कोई काम नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराकर इस देश में सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। तो मैं तो सरकार से यही आह्वान करूंगा कि इस पे देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज हो और इसको जेल में डाला जाए। मुस्लिम समाज आज अपने काम से काम और अपने कारोबार में बेचारा लगा हो, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा, तो बार बार ये मुस्लिमों को ही टारगेट कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें कह रहे हैं, जब वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप इस मेरे बयान को रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके इसे फिर वायरल भी कर दीजिए। ये महंत का दिमाग सठिया गया, इसका चल गया दिमाग। इसे जेल में अंदर, मैं तो कहूंगा सरकार से जेल में भीतर घेर कर अंदर डालो जेल में, और इससे एक मैसेज जागा नहीं आने वाला टाइम। मैं कह रहा कि ना पिछड़ा बचेगा, ना एससी बचेगा, ना मुस्लिम बचेगा, कोई नहीं इस देश में बचने का। सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति, सिर्फ धर्म को टारगेट, धर्म के नाम पर इनकी राजनीति चल रही है भाजपा सरकार की, और ये इन्हें, मैं मानता हूँ सरकार का, इसमें सरकार इन्हें संरक्षण दे रही। इस तरह के बयान देना सोशल मीडिया पर, इस तरह का अगर कोई हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे देता है तो इनके बुलडोजर चल जा, फिर मुस्लिमों के घर ढा दिए जा। छोटी सी घटना अगर मुस्लिम कोई कर दे, एक वीडियो सार के अगर कोई छोटा सा शब्द मुस्लिमों के मुंह से निकल जा, तो लारा लारा इनका बुलडोजर आ जा। और अदर समाज अगर कोई बोलता तो उन पर फिर बुलडोजर नहीं चलता। तो ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इस देश में, कराना क्या चाह रहे हैं, ये युवाओं को समझना है।
मतलब आप चाहते हैं कि यति नरसिंहानंद के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? क्यों ना चलना चाह? जब हम किसी के धर्म को टारगेट करेंगे तो बुलडोजर क्यों ना चलना चाह? सबसे पहले उसके घर पर बुलडोजर चले जावे रहे हैं। अब महंत आज यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, ये कर देंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी। भाई ये देश संविधान से चलेगा, ये हमारी बयानबाजी से नहीं देश चलने का। ऐसे तो इस देश का सिस्टम बिगड़ जाएगा, यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे इस देश में। संविधान से देश चलेगा, ये देश इनके महंतों के बयानों से देश नहीं चलने का। तो मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि इसे जल्द से इस पर देशद्रोह जरूर लगे। मतलब आप देशद्रोह की मांग क्यों कर रहे हैं? मैं देशद्रोह की मांग इसलिए कर रहा है, ऐसे शब्द इन्हें बोलने की जरूरत क्या है? मोहम्मद साहब अगर कोई उनका धर्म गुरु है, किसी की आस्था किसी के धर्म में है, हमारी आस्था हिंदू धर्म में है, तो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। मुस्लिम मने कर रहे हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने को, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। लेकिन बार बार एक ही धर्म को टारगेट करना, उसके खिलाफ बोलना, ये सही नहीं है। क्योंकि इस देश में मैं बता रहा आपको, ये देश जो है सबका देश है, हर धर्म हर वर्ग का देश है। यहाँ सबको रहने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको आजादी है। या तो आप ये कह दो कि संविधान के तरीके से हम चल लेंगे नहीं इस देश में, या तो आप आकर खुल कर कहो ना कि देश बार बार कभी हिंदू राष्ट्र, कभी ये बौखला रहे, पता नहीं इनका दिमाग चल रहा है, पता नहीं क्या क्या बयानबाजी करें। 15 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने कौन सा ऐसा कानून लागू करा हिंदुओं के पक्ष में? जब ये इतने हिंदुओं के हितैषी बनने, तो हिंदुओं के पक्ष में कौन सा इन्होंने ऐसा कानून लागू करा है जिससे जिससे ये इस देश की अखंडता, ये समानता बराबरी बनी रहा? कौन सा ऐसा कानून इन्होंने लागू करा है? अगर ये चाहते तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाते, क्यों नहीं लगाया? ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को गुमराह करके लंबे समय तक ये राजनीति करना चाहा। लेकिन जनता अब समझ गई, अब इनका टाइम आ गया नजदीक, अब जाने का समय आ गया। ये और आपने देखा भी होगा, नरसिंहानंद कोई नेता तो नहीं है, वो तो एक महंत हैं। मैं यही तो कह रहा है कि महंत का क्या काम हो? महंत का काम हो मठ में जाकर अपने जो आराध्य हैं, जो अपने देवी देवता हैं, उनकी उपासना करना। महंत के बयान थोड़ा ही हो जिस तरह से मैं कटाक्ष बहुत लंबे समय से मैं कटाक्ष करते आ रहे, हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, बार बार एक ही धर्म को टारगेट करना। और जो युवा है कभी कहें कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे कई एक हो जाओ, फिर गुजरों को भी कहें गुज्जर भी साथ आ जाओ, जाट भी साथ आ जाओ, सैनी भी साथ आ जाओ। पिछड़ों के हक अधिकारों की बात करेंगे कभी? कभी कोई नेता बनाया पिछड़े समाज से इन्होंने? अच्छा, माल मारने को तो ये, और क्या ना धर्म के नाम पर दंगों की आग में झोंकना चाहे पिछड़ों को, क्या ना गुजरों को, जाटों को, सैनिक को। तो इनका जो एजेंडा है, बार बार महंत जी मैं देखा कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से कि हिंदू हो थम, हिंदू हो थम, हिंदू के नाम पर ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं इस देश का। धर्म के खिलाफ नहीं है, अपने धर्म पर आदमी को अपने धर्म पर गर्व करना चाहे, हम भी अपने धर्म पर गर्व करें। बात धर्म की नहीं है, बात है देश का ये बेवकूफ बना रहे, धर्म के नाम पर जाति दंगे करा रहे। अभी देखा होगा बहुत ज्यादा इस देश में जो एससी हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो कमजोरों की कोई लड़ाई आज इस देश में लड़ नहीं रहा। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब आने वाली जो यूथ है उसे समझना है, युवाओं को समझना है कि इस देश में। मोनू जी, जब आपका ये वीडियो वायरल होगा तो उसके बाद तो आप पर भी कुछ लोग सवाल उठाएंगे और पूछेंगे कि भाई मोनू कोच कैसे हिंदू हैं? क्यों? हिंदू का ही नहीं सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या हिंदू का? बस यही हिंदू हैं। अगर ये हिंदुत्व की बात करेंगे, झंडा ठा कर चलेंगे हिंदू का, 4-5 किसी को अदर्स जाति को टारगेट करेंगे, किसी दूसरे धर्म को टारगेट करेंगे, तो ये है कट्टर हिंदू, और कोई हिंदू नहीं है। गुजरों से बड़ा कौन हिंदू है? 99% वोट गुजरों ने भाजपा को करी। गुज्जर राष्ट्रभक्त भक्त कौम है, देश के लिए मरने मिटने को गुज्जर तैयार हैं। आपने देखा होगा गुजरों ने बहुत लंबी बड़ी शहादत दी इस देश के लिए। लेकिन बात हिंदू की नहीं है, बात है हक अधिकारों की। जब कभी गुजरों के भी सम्मान की बात आवे, दे पा रहे गुजरों को सम्मान? ये किसी जाति को, मैं खासकर कहूंगा ओबीसी समाज को, ओबीसी को, पिछड़ों को ये कभी सम्मान नहीं दे सकती या पार्टी, और ना कभी ये सम्मान देना चाह रहे। ये सिर्फ इनका बेवकूफ बनाना चाह रहे। तो हिंदुओं का अगर ये सर्टिफिकेट कह रहे कि मेरे पास हिंदुत्व का सर्टिफिकेट, तो जिस गांव से मैं हूँ, ऐतिहासिक गांव से, आपने तो देखा होगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत के सबसे पवित्र गांव में मेरा गांव आता है। तो मुझे तो इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो भौंकेंगे, जो बोल लेंगे, इन्हें भौंकते रहो, मेरे पर इन चीजों का कोई इनका असर पड़ने वाला है नहीं। राजकुमार जी, मोनू कोच ने तो यति नरसिंहानंद पर राष्ट्रद्रोह लगाने की मांग की है, तो मतलब आप उनके बयान को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जहां तक यतीन्द्र नरसिंहानंद क्या कहें इसे, पहले तो इसका ये नाम ही नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के नाम के सामने लगना ही नहीं चाहिए।
यति का आपने अगर इसका संधि विच्छेद करो तो यति का मतलब समझो क्या हो। यति भगवान कृष्ण जी के नाम के सामने लगते थे। तो अब ये धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, और यहाँ महंत के रूप में इस तरह के उपद्रवी लोग, ये समझ लीजिए कि देखिए देश को एक तरह से नहीं तोड़ा जाता। एक जगह मिसाइल रखी, या जुबान की मिसाइल हो ना, या उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। अगर आप जुबान से किसी को प्रताड़ित करने का काम करोगे, किसी के धर्म को बर्बाद करने का काम करोगे, या इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करोगे, इससे बड़ा उपद्रवी और भाई क्या हो सके। एक बात बताओ, अभी हमारे भगवान श्री राम है या भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जितने भी हमारे देव हैं, अगर उनको मुस्लिम समाज के लोग, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग उनके प्रति कोई गलत टिप्पणी करें तो क्या होगा उनका? उनके घरों पर बुलडोजर नहीं, उनके आदमियों पर बुलडोजर चल जाएगा। और ये लोग जो यूं कहे अपने को महंत मानने हैं, संत मानने हैं जी, और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए सबसे बड़े बड़े सर्टिफिकेट भी यहीं थे, ये इस तरह के बयान देंगे। देखिए, जहां तक उन्होंने कहा कि रावण का और कुंभकर्ण का पुतला ना जला के मोहम्मद साहब का पुतला जला जा, आपकी नजरों में सही है क्या? बताओ सही है क्या? अरे जैसे हमारे भगवान राम है, जैसे हमारे शिव है, ऐसे ही उनके लिए मोहम्मद साहब है। देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सब धर्मों का, सब जाति बिरादरियों का, सबका सम्मान किया जा, यही इस देश की धरोहर रही। इसी को ये कह दें कि वर्ल्ड में अगर कोई देश अपनी संस्कृति पर चला गया या दूसरे देश भी भारत की संस्कृति लेना चाह रहे, केवल एक यही मदद है, इसे ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे बयानों के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है, क्या आप सोचते हैं? वजह आपको नहीं पता, वजह तो यही है कि इस देश को बर्बाद कर दिया जा। देखिए, इनका केवल एक मकसद है, ये हिंदू मुसलमान पे इस देश को बांटना चाह रहे। अब ये पहले बंट गया था एक बार, सन 47 में बंटवारा देश का हो गया था, सन 47 में देश आजाद हो गया था, और उसके बाद में बंट गया था। अब तो इनका ये सिक्का चलने वाला है नहीं, क्योंकि हिंदू समझ चुका, हिंदू के दिमाग में ये बात आ गई बड़ी बारीकी से। अभी आपने देखा नहीं अयोध्या का रिजल्ट? अयोध्या से बड़ा कोई मुद्दा था क्या? वहां क्या गया? कोई इनका जनप्रतिनिधि जीता? अगर आप असेंबली के हिसाब से देखो तब भी देख लो वहां। तो देखिए, मेरा कहना यह है विपिन जी, मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक रखूं और हिंदू हूं, पेवर हूं, और भगवान शिव के भी मानने वाला, जितने हमारे आराध्य हैं सबको मानते हैं। लेकिन ये बात अच्छी नहीं। हमें यहां इस देश के हर नागरिक का सम्मान करना पड़ेगा, हर धर्म की बात करनी पड़ेगी, हिंदू की भी करनी पड़ेगी, ईसाई की भी करनी पड़ेगी, सिख की भी करनी पड़ेगी, मुस्लिम की भी करनी पड़ेगी। और ये जहां तक अब ये इन्होंने कहा कि मेरी वीडियो को वो करके वायरल कर दो, कौन सा देश को आजाद करने का काम कर रहा है या देश की कौन सी लड़ाई लड़ना? मतलब इस देश में आग लगे, इस देश में नफरत पैदा हो, भाईचारा टूटे, उन्माद फैले, तो इसकी वीडियो वायरल कर दो। इसे यूं पूछिए, इनको संस्कृत में 5-4 दोहे भी जाना है तो शंकराचार्यों के साथ में वार्तालाप करने, इस देश को दिशा और दशा देने का काम करने। अब ये तो तोड़ने मरोड़ने का काम है। और मैं, आप तो कह रहे राष्ट्रद्रोह, मैं यूं कहूं सही सजा तो है यार, चूंकि आगे देश बर्बाद होने से बचे, इसकी युवा पीढ़ी बचे, इसमें नफरत ना फैले और भाईचारा कायम रहे। मेरा कहना तो विपिन जी है। अगर ये इस तरह के महंत जो कहे हम महंत हैं, आप इन्हें मुझे ये बताओ, आप ही बताओ, इन्हें महंत कहोगे क्या आप? है जी, महंत का, संतों का काम देश की रक्षा करना हो, भाईचारा पैदा करना हो, उनको गलत रास्तों से हटा कर अच्छे रास्तों पर चलाना हो। हर संत का यही काम होता है। आप वहां चले जाओ, ब्यास जी में चले जाओ, वहां जो गुरुजी हैं, एक सेकंड सुनो तो उनके चेहरे से परमपिता परमात्मा चमकते हैं। तो संत कहे इन्हें, ऐसे लोगों की संत नहीं कहते कि यतीन्द्रानंद जी ने कह दिया और भाई उसका पुतला फूक दो मोहम्मद साहब का, तो ये कहने की बात है। अरे मोहम्मद साहब भी रब है अगर हम उस हिसाब से देखे जाए, और हमारे भगवान शिव भी रब है जी, उसने कौन सा अधिकार है भाई उनका पुतला फूकवाने का? और एक बात और बता रहा आपको मैं, जिसने महाराज रावण को मारा था, मैं तो महाराज ही कहूंगा, क्योंकि भगवान राम ने कभी उनको रावण के नाम से पुकारा ही नहीं। आप चाहे रामायण उठा के देख लो, चाहे आपने टीवी पे सीरियल देखा होगा, वो भगवान राम जब भी उसका संबोधन करते थे, महापंडित के नाम से संबोधन करते थे। और ये कह रावण का पुतला ना फूको, कुंभकर्ण का पुतला, और इब्ता पहले कौन फूकता रहा भाई? कोई 1000 साल की बात होगी, क्यों फूकते हैं? जब इसका बापू, इसके पिताजी भी रहे होंगे इसी देश में, इसका बाबा भी रहा होगा, जिब रोक लेता ही हुई कि अल्लाह रोकेगा उनके पुतले को फूकने से? उनके पुतलों पर तो लड़ाई होती फिर रही। अगर रावण का पुतला हम यहाँ फूकेंगे, लोग डर रहे, और भाई जिसकी जमीन पर फूकेगा उसे जमीन को भी नहीं कोई लेने का। मतलब बयान के पीछे हिंदुत्व की रक्षा है या फिर नफरत है? हिंदुत्व को बर्बाद करना है इस बयान के पीछे। कौन सी रक्षा कर रहे हैं हिंदुत्व की? हिंदुत्व की रक्षा ये करेंगे। हिंदुत्व की रक्षा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की, जिसको इसने अपनी
दिमाग से ऐसी मिसाइल देगा हिंदुस्तान को जिससे उसके नाम से मिसाइल मैन कहा जा, है जी। तो हिंदुत्व की रक्षा तो असली पुच्छोत, इस देश की रक्षा करने वाले तो वो लोग हैं। और सुनो, और बता रहा मैं आपको, देश की आजादी में जिन लोगों ने शहादत की उसमें संख्या गिन लो आप, कितने मुस्लिम हैं और कितने हिंदू हैं। उनकी कोई संख्या कम रही, संख्या बल के हिसाब से आप देख लो। अशफाक उल्लाह खान साहब वो भी थोड़ी थोड़ी उम्र के थे, भगत सिंह जैसे ही तो लोग थे। राष्ट्रद्रोह जैसा बयान है, आपको नहीं दिख रहा जी? और इसका बड़ा राष्ट्रद्रोह क्या होगा? जो सा यूं कह रहा भाई, कुंभकर्ण का पुतला ना फूको, रावण का पुतला ना फूको, मोहम्मद साहब का पुतला फूक दो, तो ये राष्ट्रद्रोह नहीं और क्या है? ये राष्ट्रद्रोह ही तो है भाई साहब। तो इससे होरी साहब क्या कह रहे, अगर राष्ट्र के प्रति मोहब्बत कर रहा हो, संदेश दे रहा हो बहुत बढ़िया कि देश में अमन चैन रहेगी, ये ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करके रहेगी क्या? बुलडोजर भी चल जाना चाहिए। ऐसे को तो बाहर निकलना नहीं रहते, वक्तव्य तो क्या दुआ है, ये होना चाहिए ऐसे आदमी। देखिए, हम तो उन लोगों में से हैं कि हम तो हर इंसान का, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, हर धर्म का सम्मान करेंगे और जाति का सम्मान करेंगे और भाईचारा कायम रखने की बात हम लोग करते हैं, और वो रहना भी चाहिए, कोई भी हो। अरे एक छोटा सा देश टूटने की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी का घर भी टूट जाना, उस घर के लोगों से पूछो, जिम्मेदार लोगों से, कितना नुकसान होता है किसी का परिवार टूट के। ये तो देश की बात है भाई साहब। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।